बट आज आया नहीं है, तो होपफुली कि कल आ जाएगा तो मैं उसको पैक कर दूँगी। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं सारी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग का वीडियो एक अलग से करूँगी। ये होगी बातें, चलो चलेंगे जल्दी से हम बिफोर आई मिस माई ब्रदर। लेट्स गो। अच्छा है, आज तो हमने कहा कि चलो वाई नॉट लेट्स डू अ वॉक कार के बजाय, है ना नीनू? वॉकी कल के जाएगी मामा के होम या? और ये मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। और नीनू यू एंजॉइंग योर वॉकी? तो ऑटम आ गया तो देखें कितना लीव से बाहर सारी ट्री खाली होगी बेचारी। और ये हम जा रहे हैं सुफियान की घर की तरफ। कम ऑन, कैन वी वॉक बिट फास्ट या नीना? कम ऑन, लेट्स वॉक बिट फास्ट। Look at this sexy car, man. Did you saw that car? Yeah? Did you like it? Yellow car? Yes? Hope हमें वो दोनों घर पे मिल जाएं। अगर अभी नहीं हुए दोनों घर पे तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्या वो बेबी? Yeah, it's a flower. हैं ये लोग घर पर हैं, गाड़ी है इधर बाहर, so they are at home. I made it on time, I guess. Come on, Nina. Come on, quick. You need help? Hold mommy's hand. Bismillah. Come on, go. Can you do knocky? ये देखो इनका पार्सल आया है इधर। गाइस तो दिन के 1 बज रहे हैं, ये लोग अभी तक सोने, कोई डोर नहीं खोल रहा। ये आई थिंक ये खोली। गुड मॉर्निंग। शेरू मामा, अस्सलाम वालेकुम। शेरू मामा, तुम कहाँ जाता? गुड मॉर्निंग। तुम उठ गई? जल्दी आ जाओ नीचे, जल्दी आ जाओ। कम क्विक, जल्दी आ जाओ। ओह तुम सो रही हो अभी तक, गंदी बच्ची। अब जल्दी आ जाओ, जल्दी। हट। कंफ्यूज है, जाए तो जाए कहाँ पे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू भाभी जी। अभी तक सोती हैं। ये वेलकम। नीना नाना को दे दो। मामा को देगी, नाना को देगी? नाना को देगी। घर पे तो बोल रही थी कि मामा को दूंगी मैं। मामा को आवाज़ दे दो, पकड़ो, होल्ड करो सही से। मामा को तो आवाज़ दे दो। नीना ये भी तो दे दो नाना को ये भी तो दे दो, नाना को। वो हैप्पी बर्थडे बोल दो नाना को। हैप्पी बर्थडे। अब मामा को आवाज़ दो, ये मामा का गिफ्ट। मामा को आवाज़ दो, बोलो मामा। देखिए नीना। Where is the cake, baby? No cake? Oh my God, what a cheapra people. No cake this time. So give me the gift back then. No cake, no gift. इसका बच्चा गिर गया नीचे। ड्रेस एंड नेल पेंट, मैचिंग नेल पेंट, मैचिंग। आज ये नीदा आज ये पहन के फ्रॉन्ट करेगी। पिंक नेल पेंट, पिंक ड्रेस बनी है नीदा। बोलो यार वेलकम। नाउ केक दे दो। बोलो ये वाला भैया, आप ही और नीना की तरफ से बोल दो। गंदी मेरा फोन गिरा दी जानू। सहरू देख रही का? नहीं जानू, ये ब्रश नहीं करना मेरा। भाईला आ जाओ, गिफ्ट खोल लो भाईला। तुम कहाँ जाता? तो गाइस भाई और नीदा को सरप्राइज वगैरह देके मैं गई अलीना को लेके शॉप पहले। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। अम्मी क्या ये रही सबा से हाय आफ्टर लॉन्ग टाइम। उसने हेयर में मास्क लगाया हुआ है। तो मैं जो हूँ गाड़ी लेके आ गई, क्योंकि मुझे 3 बजे बच्चों को पिकअप करने के लिए जाना है और मुझे कुछ बातें करनी थी। तो मैंने बोला कि अकेले मैंने आई विल एड्रेस दैट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ सबा, क्योंकि सबा को भी वो बातें पता नहीं है। तो मैं वो बात आप लोगों के सामने एड्रेस करना चाहती हूँ। तो सबा कल कम कमेंट्स तो बहुत आते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार है आप ब्लॉगर हो या आप लाइक यू नो आप सोशल पे मीडिया पे आ गए, तो कमेंट्स बहुत आएंगे। अच्छे भी आएंगे, वेट भी आएंगे, ख़राब भी आएंगे, तो बहुत से कमेंट आएंगे। तो परसों मेरे पास एक कमेंट आया एंड इट्स लाइक रियली बॉदरिंग मी। मैंने बोला मैं इस पर बात ज़रूर करूँगी। एक इंस्टा पे मैंने रील मेरी जाती रहती है हम लोगों की बेसिकली। तो इंस्टा पे एक इंडिया से एक आदमी ने कमेंट किया। गैस उसने कमेंट क्या किया? आई डोंट नो, गैस कुछ भी। यार लोग तो नास्ते कमेंट करते रहते हैं, सो आई डोंट नो। मेरा अच्छा उसका मास्क। तो उस बंदे ने कमेंट किया कि आप कुछ बोल्ड कीजिए जिससे आपके फॉलोअर्स भी मिले और आप फेमस भी हो जाए। हाउ चीप इज दैट? वी डोंट नीड टू। हाँ, वी डोंट नीड टू। वी आर व्हाट वी आर। हम लोग किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। हम वो करेंगे जिसमें हमें तसल्ली मिलती है, ना कि दूसरों को। हमने ये चीपपन करने के लिए हम सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको चीप चीज़ें देखनी है, यू आर मोर देन वेलकम टू एग्जिट अवर चैनल। तीसरी बात, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है चीप चीज़ों में, बोल्ड चीज़ों में देखने के लिए,
तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आप फिर मुजरे में जाओ या वैसे चैनल पे जाओ आप जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने में इंटरटेन हो। वी आर नॉट हियर टू इंटरटेन ऑल दीज पीपल, वी आर डूइंग दिस वर्क फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। हम अपने काम को यहाँ पे और हम अपना लेकर आए हैं, यूटिलाइज करने के लिए करते हैं। हम किसी को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपनी खुशी के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, हम दूसरों को भी खुश करें। एक ये बात भी है, और दूसरी बात ये है कि आप जब किसी चीज़ में एजुकेट होते हो, यू लाइक टू कैरी ऑन दैट थिंग। जैसे मैंने मेकअप में एजुकेट किया हुआ है, तो आई लाइक टू डू दोज थिंग्स। सबा ने हेयर स्टाइलिंग में किया हुआ, तो शी लाइक्स टू एजुकेट अदर्स में भी। ये हमारा परसेप्शन है। अगर आपने, मुझे ये कमेंट बहुत ख़राब लगा, मुझे कमेंट्स आते हैं बट आई डोंट माइंड ऐसा के कमेंट। इन माय पॉइंट लोगों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय नास्टी कमेंट्स करने के, तो मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोगों को नहीं, तो होना भी नहीं चाहिए। मैंने इस चीज़ को रेस क्यों किया हियर, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि आई एम मेच्योर इनफ के चीज़ों को समझने में और ये करने में। जो लोग होते हैं ना, जो यंग होते हैं या जिनका नया चैनल है, वो बोलेंगे अच्छा ये चीज़ करने से मुझे फेम मिल जाएगा, चलो व्हाई नॉट, आई डू दिस। तो ये आप किस को आप ये ख़राब इंप्रेशन दे रहे हो, यू डोंट नो। आप उसका माइंड ब्रेन वॉश कर रहे हो, विच इज़ नॉट वेरी गुड टू डू। अगर मे भी मेरी जगह कोई यंग पर्सन होता, बोलता कि अच्छा मुझे ये चीज़ करने से फेम मिल जाएगा, तो व्हाई नॉट आई डू दिस। तो प्लीज़ ये ऐसे नास्टी कमेंट्स आप ना किया करो कि डू समथिंग बोल्ड जिससे आप फेमस हो जाए। वी आर नॉट हियर टू बी फेमस, ओके। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ना ही हम दूसरों को या इंटरटेन करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। मुझे एक कमेंट और आया था इससे पहले मेरे इंस्टा रील पे, वो सबा ने आई डोंट नो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट बिकॉज मेरे तीत थोड़े से बाहर हैं, तो दैट गाय कमेंटेड ऑन माई वीडियो के ओ फीमेल रैबिट। आई लव, आई सीरियसली लव। मैंने उसमें कुछ कमेंट नहीं छोड़ा, तो मैं नहीं लोगों को रिप्लाई करती हूँ। आई रादर इग्नोर, और आई एम नॉट बॉदर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने ये चीज़ों को बहुत बचपन में फेस किया है। सो आई एम नॉट रियली बॉदर कि मेरा टीथ कैसा दिख रहा है, आई वेयर ग्लासेस और आई लुक बैड विदाउट मेकअप एंड ऑल दैट थिंग। दीस थिंग्स रियली, हम फेक तो नहीं कर रहे हैं। या दीस थिंग्स डजंट लाइक यू नो रियली बॉदर मी एनी मोर, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू फ्रॉम दैट फेज। सो प्लीज गाइज ग्रो अप एंड वी आर नॉट चाइल्ड एनीमोर। या हम बहुत सी चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुँचे, एक तक पहुँचे। तो अगर किसी के ऐसे बोलने से हमें फर्क पड़ेगा, तो आई एम सॉरी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिस इज योर मतलब आपकी मेंटालिटी आप यहाँ पे दिखा रहे हो। आई वुड से कि घटिया से घटिया मेंटालिटी दैट यू आर शोइंग इन दैट प्लेटफॉर्म। दैट प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर योर घटिया मेंटालिटी। नो, आप छोटे कपड़े पहन लो, चीप हरकतें कर लो, अगर आप इसे फेम कहते हो देन यू आर मोर देन वेलकम। आप वो चीज़ करो, हम वो चीज़ नहीं करेंगे। अवर ब्रिंगिंग इज नॉट दिस एंड वी आर नॉट हियर टू डू ऑल दिस थिंग। हम यहाँ पे आए हैं अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए एंड टू शो यू गाइज व्हाट लाइफ इज़ इन यू नो आउट ऑफ कंट्री। आपके मुल्क से बाहर आपकी क्या लाइफ है, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, आप कैसी भी ज़िंदगी जी रहे हो यहाँ पे। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, यू आर मोर देन वेलकम टू वॉच अवर चैनल, अदरवाइज यू कैन टेक एन एग्जिट। ये चीज़ें अच्छा यहाँ पे सबा ने खाना वाना बनाया, आई डोंट नो उसने क्या बनाया नहीं बनाया। अभी मैं आई तो मैं देख रही हूँ कि सबा समी बना रही, तो सबा ने मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि हाँ। थोड़ा इधर मुड़ो। विद दैट नोट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। सॉरी, मेरा फेस मास्क लगा, बेसन लगाया हुआ उसने। नहीं, बेसन नहीं लगाया मैंने, कोरियन मास्क लगाया हुआ है। तो ना मुझे बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एक्चुअली, तो वो मैंने आजकल कोरिया का हर चीज़ बड़ा फेमस चल रहा है। कोरियन डिश, मैंने एक मिनी ब्लॉग भी शूट किया है, वो हम डालेंगे, बट मैंने भी डाला नहीं, मैंने रात में शूट किया। मैंने कोरिया से कुछ स्किन के प्रोडक्ट्स मंगवाए, तो मैंने शूट किया, आप देखिएगा। तो गाइस बेसिकली क्या हो रहा है ना, आजकल मैं बिल्कुल भी ब्लॉग में चैनल पे टाइम नहीं दे पा रही, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए मुझे एक्टिव रहना पड़ रहा है। सदब ज़्यादा वो करती है, और फिर वो क्या होता है ना कि जो डेज मुझे लाइक मिलते हैं, तो उसमें 1-2 दिन मेरा रेस्ट में निकल जाता है, क्योंकि मुझे टायर्डनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मुझे बैक पेन का इशू 2 है, डेज रेस्ट करने के लिए, मेरे को 2 दिन बिल्कुल तंग नहीं करती। ये मुझे नहीं बोलती कि मुझे बोलती भी, तो फिर मैं इसको बोल देती हूँ कि मेरी बिल्कुल हिम्मत में, जब हिम्मत होती है तो मैं कर लेती हूँ। प्रॉब्लम ये कि मेरे बैक का थोड़ा सा इशू है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। तो दैट डजंट मैटर, वो तो लाइफ का पार्ट है, वो चलता रहता है, मुझे उससे कोई इतना इशू नहीं है। बट क्योंकि मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पा रही हूँ, तो अब मैंने क्या सोचा कि जब 2 लोगों को बैठ के करना पड़ता है, उसमें वैसे भी टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, सोचना ये वो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि ना हम जैसे मैं छोटा शेड आ रहा है ना, इसके लिए मैंने वो किया। तो मैंने क्या सोचा है कि छोटे जैसे सदफ भी अपना जैसे अब थोड़ा लंबा करना थोड़ा सा लाइक मेरे लिए थोड़ा टाइमिंग हो जाता है इन अ सेंस कि पूरा लाइक प्रोसेस अपना थॉट प्रोसेस रखो, फिर आप उसकी चीज़ों को सेट करो, ये करो वो करो, तो वो टाइम इवेंचुअली एनी पे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अभी मैंने क्या सोचा छोटा वीडियो करके हम उसको मैं भी अप टू डेट रहूँगी और डालती रहूँगी। मेरा क्या होता है कि मैं अकेले वीडियो करने में मुझे चीज़ें तो बहुत होती करने के लिए, बट देन क्या होता है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, मुझे सदफ को भी साथ लेना पड़ेगा। बट अब मैंने ये सोचा कि जब हमें टाइम मिलेगा हम साथ कर लेंगे, बट अदर देन दैट मैं छोटा करके लाइक अप टू डेट रहूँगी उसमें, ताकि उसका भी सिंगल जाता है, मेरा भी सिंगल जाता है, हम साथ भी करते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं, हमारा एक ही चैनल है, तो हम ऐसे भी इसको वर्क ऑन कर सकते हैं। तो अब मैंने फिर ये सोच लिया है, और ताकि यार अब है ना, कब से मैं नहीं आ रही हूँ वीडियो, काफ़ी टाइम से। मैंने इसको कल बहुत सारा आइडिया भी दिया कि तुम ये सिंगल शूट करो, इसने वो कल किया, मैंने एडिट भी किया, अभी मैंने एक डाला भी है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बोलना था कि हमारा एडसन पिन आ चुका है, आए हुए बहुत टाइम हो गया, आई थिंक सब 3-4 महीना हो गया ना, 2-2.5 अच्छा 2-2.5 महीने, ऐसा लग रहा कब का आया एडसन पिन आ गया मेरा हमारा बेसिकली। और सबा को भी नहीं पता था, मैं घर पे लेकर आई, मैंने सबको दिखाया, सबका रिएक्शन क्या था। सबा का रिएक्शन लाइक ये था कि क्या है, मैंने बोला खोल के तो देखो। तो सबा ने जो है क्या नाम है उसको खोल के देखा, सबा ने बोला अरे वाह। फिर मैंने अब सबसे पहले मैंने अम्मी को दिखाया था, अम्मी ने देखा, अम्मी बहुत खुश हुई, फिर तू फिर भाई, क्योंकि सबा काम पे थी, सबा को सबसे लास्ट मैंने दिखाया, भाई से पहले पापा को दिखाया था। पापा ने जो है मुझे मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे गले लगाया, फिर सो गुड। क्योंकि जब हमने नया चैनल स्टार्ट किया था ना, तो पापा का रिएक्शन ये था कि
इससे क्या होगा? ये तो लाइक और भी लोग हैं लाइक ना ऐसा जो हर फादर जो कि फैक्ट भी है कि हाँ। बहुत लोग हैं ब्लॉगिंग में यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमें किसी के ऊपर नहीं पहुंचना, ना किसी के लेवल पे पहुंचना। इस जस्ट दैट कि हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए जितना करते हैं हमें उससे खुशी होती है। हमें दूसरों के लिए या दूसरों के हद तक नहीं जाके कुछ करना है। तो हम अपनी खुशी से हमसे जितना बन पड़ता है हम और चीप हरकतें तो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। उल्टा मैं तो दूसरों की देखिए मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, यही सब करना है, यही सब करने के लिए और उन्होंने इस तरीके से हाँ इस तरीके से मैं बताऊँ, मैं कैमरा यहाँ रखती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में दर्द होता है। अच्छा, इससे हम दोनों ही आएंगे। अच्छा, मैं बता दूँ जो अगर आप YouTube पे आना चाह रहे हो तो आप मेंटली रेडी होके YouTube पे आना, बिकॉज YouTube में इतना कंपटीशन है, इतना हमें भी इस चीज़ से हुआ था और मैंने इसको यही बोला था, लोगों का सोचोगी, इस चीज़ का सोचोगी तो कभी चैनल रन नहीं हो पाएगा। और तो कहीं ना कहीं पे शुरू में डिसअपॉइंटमेंट इसको बहुत ज़्यादा होता था, देन मुझे इसको बूस्टअप करना पड़ता था। अब इसमें चैनल को लेकर बहुत चेंजेस आ गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस। कभी मैं भी शॉप पे जाती हूँ लेकिन अच्छा इतना चेंज आ गया भैया। जब मैं बोलती थी तब तो ये करने में ज़रा सा इजी नहीं, 0% इसका गुड चेंज इसका अच्छा है, 0% इसका जो है ना इंटरेस्ट रहता था जब मैं इससे डिस्कस करती थी। और अब ये भैया सब कुछ करती जो मैं इसको पहले बोलती हूँ, मुझे गुस्सा भी आता था, जब मैं बोलती तब नहीं समझ आता था, अब देखो कर रही है बैठी है। चीज़ें समझने में टाइम लगता है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ अगर आप मेंटली रेडी हो यूट्यूब पे आने के लिए, ओनली देन कम, अदरवाइज इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड अ लॉट ऑफ योर हार्ड वर्क। अगर आप नहीं डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर चैनल और टुवर्ड्स योर एनी वर्क, स्पेशली सोशल मीडिया, आप मत एंड डोंट डू दिस फॉर मनी, डोंट डू दिस जस्ट फॉर मनी कि आपको मनी मिलेगा, क्योंकि एज अ यूट्यूबर, क्योंकि सबा के पास अकाउंट नहीं है यूट्यूब का, मैं रन करती हूँ अकाउंट, आई फील अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड मुझे ना ये होता है कि आई वॉन्ट टू डू मोर ना, लाइक अपने आप को ऑन टॉप रखें तो तभी अपना चैनल खोलो। दूसरे लोगों को तो लगता है कि ओ ये लोग तो रेडी होती हैं, वीडियो डाल देती हैं, इनके इतने व्यूज़ हैं, ये वो हैं, बट आप उस बंदे से पूछो उससे कितना हार्ड वर्क लग रहा है, पूछो हमसे पूछो हमें कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे। और फिर मेहनत के बाद जब आप और हमारा सच्ची बोलूं पूरा दिन इसमें चला जाता है। इट्स नॉट दैट कि आधा दिन वो थॉट प्रोसेस रखना, उसको सोचना पहले एक हफ्ता पहले, उसके बाद उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना ऑन दैट डे, पूरा दिन हमारा निकल जाता है। सेटअप से लेके, शूट से लेके, फिर एडिटिंग, सब कुछ लेके पूरा दिन हमारा निकल जाता है। हम उस दिन फिर हम कुछ और चीज़ नहीं कर पाते हैं। और वॉइस ओवर सबसे हार्ड जो चीज़ है ना वो वॉइस ओवर है। कल ही मैंने वॉइस ओवर किया अपनी वीडियो पे, इट टुक्स मी लाइक 7 शॉट्स, इट्स नॉट अ जोक, 7 शॉट्स मैंने किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, डिलीट अगेन एंड अगेन जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हुई कि अच्छा। क्या होता है ना वॉइस ओवर में, आपको एक गो में जल्दी बोलना पड़ता है। जब आप अपनी वीडियो में बोल नहीं रहे और आप चाहते हैं कि वॉइस ओवर करो तो उसमें थोड़ा सा आपको एक सांस में बोलना पड़ता है, और अगर जरा सा भी गैप है बीच में तो वो बिट छूट जाता है, फिर यू आर लाइक ओ ये बिट तो मेरा छूट गया, अब मैं इसको कैसे कवर अप करूँ। तो वो चीज़ में एक्चुअली में प्रॉब्लम होता है। कल मैंने भी किया तो मुझे भी इशू हो रहा था, बट मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने एक गो में स्किन के मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स में बोल रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। फिर मैंने नोट्स बनाना शुरू किया कि नोट्स बनाऊँ तो शायद मुझे सही याद रहे, बट मैं नोट्स पे भी वो नहीं कर पाई थी। फिर मैंने खुद एक लंबी सांस ली, उसके बाद मैंने बोलना जो शूट आउट किया, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं कंटिन्यू करती गई। तो यार ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आई वांटेड टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स के एक तो ये कमेंट्स जो मुझे आया, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अच्छा क्या नहीं लगा, मुझे अपने लिए नहीं मैं बोल रही कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बट आप किसी और कोई अगर यंग पर्सन है, अगर वो नहीं कोप अप कर पा रहा अपने चैनल के साथ, आप उसको बैड इंप्रेशन दे रहे हो। तुम्हें इतनी शौक है बोलने की, तुम अपनी बोलने दिखाओ भाई। कहाँ से दिखाएगा? बोल रहे हो अपनी दिखाओ। कहाँ से दिखाएगा? अरे कहीं से भी दिखाया, अपनी दिखाए, दूसरे को क्यों बोल रहे हो? खुद नहीं दिखा सकता ना, ऐसे दूसरों को एडवाइस कर रहा है कि थोड़ा सा बोलना दिखा। पीपल थिंक सो चीप, सीरियसली आई कांट बिलीव। चलो कोई नहीं, जितना इस बारे में बात करेंगे उतना दिमाग खराब होगा, मुझे उतना नहीं करना है क्योंकि मैंने इसको इतना आई डिड नॉट टेक इट सो सीरियसली। बस मुझे इस चीज़ को एड्रेस करना था। मैंने सबा को भी ये चीज़ नहीं बताई थी, मैंने बोला कि चलो मैं ये बात वीडियो में भी क्लियर करूँगी और सबा को भी बताऊँगी ऐसे। और ये दूसरी बात कि अगर आप मेंटली रेडी हो टू टेक दैट लोड फॉर सोशल मीडिया, अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है और अगर आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो तभी करो, वरना मत करना, क्योंकि इट कैन पुट यू इन डिप्रेशन अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो टुवर्ड्स यूट्यूब चैनल, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और दैट्स व्हाई आई सेड डोंट डू इट फॉर मनी, डोंट डू इट फॉर अदर्स, डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, जो ख़राब कंटेंट है उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहा है, उसको ज़्यादा हाइप अप मिल रहा है, बट जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो कहीं उनकी जगह दब जा रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेवरदीलेस हम अपना काम करते रहेंगे, अपना काम करो, आगे बढ़ो वाली बात है, तो हम वो करते रहेंगे, चलेंगे। अच्छा मैं आप लोग एक चीज़ और दिखाती हूँ ना, तो नेल्स है ना यहाँ पे, या नेल्स है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबा ने और तुबा ने मिलकर बड़ी अच्छी कलाकारी की है। मैं उसमें